जय प्रद्युम्नरञ्जना यमुनातीरवनचारि जय कुञ्ज बिहारी जय यमुनातीरवनचारि जय कुञ्ज बिहारी जय यमुनातीरवनचारि जय कुञ्ज बिहारी जय यमुनातीरवनचारि जय कुञ्ज बिहारी माधवा जय कुञ्ज बिहारी जय राधा माधव जय कुञ्ज बिहारी माधवा जय कुञ्ज बिहारी जय राधा माधव जय कुञ्ज बिहारी नित गौर हरे बोल हरे बोल हरे बोल हरे बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल प्रभु पदा प्रभु पदा प्रभु पदा प्रभु पदा जय प्रभु पदा प्रभु पदा प्रभु पदा जय प्रभु पदा। सब लोग कृपा करके घुटनों पर बैठें और माथे को जमीन में लगाएं और जय बोलेंगे सब लोग। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमधि डिवाइन ग्रेस अभय चरण रविंद्र भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा दामोदर ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनताई की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। श्रीमती तुलसी शालिग्राम जलदान महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga। सब लोग कृपा करके हाथ जोड़ें और मेरे पीछे बोलें। सब लोग मेरे पीछे बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 तो आज भगवद गीता का एक श्लोक पाठ करेंगे, तो आप लोग मेरे पीछे बोलेंगे। मैं जिस तरह से जोर से बोलूँगा आप लोग भी उतने जोर से बोलेंगे। मैं अकेला हूँ लेकिन मेरे पास माइक है, लेकिन आप बहुत लोग हैं, तो आप सब लोगों की आवाज़ मिल करके मेरी आवाज़ के बराबर होना चाहिए। ठीक है ना? सही बात है ना? मैं अकेला हूँ, माइक पर हूँ, आप बहुत लोग इकट्ठे हैं। ठीक है?
तो देखना है कि किसकी आवाज़ तेज है। ठीक है, मेरे पीछे बोले, या निशा सर्वभूतानां सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। अभी आप लोग बहुत पीछे हैं, थोड़ा आगे बढ़िए और जोर से। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। और जोर से, अभी थोड़ा सा आगे बढ़े, थोड़ा और आवाज निकालें। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। बहुत अच्छा, थोड़ा और आगे बढ़िए और ऊंची आवाज में। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब शब्दार्थ में बोलूँगा, आप लोगों को वैसे ही ऊंची आवाज़ में बोलना है, ठीक है। या जो निशा रात्रि सर्व समस्त भूतानां जीवों की तस्यां उसमें जागर्ति जागता रहता है संयमी आत्म संयमी व्यक्ति यस्यां जिसमें जागृति जागते हैं भूतानि सभी प्राणी सा वह निशा रात्रि पश्यतः आत्मनिरीक्षण करने वाले मुने मुनि के लिए। अब शब्द के बाद अनुवाद आप लोग मेरे पीछे बोलेंगे हैं। ये बच्चे भी खूब बढ़िया आवाज़ निकाल रहे हैं, ऐसे ही करो, इसी प्रकार से करो, हैं? बहुत अच्छा, धन्यवाद। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय है और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। धन्यवाद। तो इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, सब लोग ध्यान से सुनिए और बिल्कुल बातें नहीं, बच्चे बातें बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल बातें नहीं, बिल्कुल शांत रहें सब। आज के श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, या निशा सर्वभूतानाम, जो सब प्राणियों के लिए रात्रि है। एक कोई बहुत बिरला होता है जो ऐसा भगवान के संबंध में देखने वाला, कोई बिरला है। अब यहाँ पर बहुत बिरले लोग हैं, बहुत थोड़े से लोग हैं, तो उनकी बात भगवान कर रहे हैं। बहुत लोग हैं, है ना। तो यहाँ इस गांव में कितने लोग हैं, कितनी जनसंख्या, हरि बोल।
इस गांव की जनसंख्या कितनी है? 6-7 हजार जनसंख्या। और यहाँ पर कितने लोग हैं? 100 लोग होंगे। तो भगवान इनकी बात कर रहे हैं, थोड़े से लोग हैं ये, यहाँ पर थोड़े से लोग बैठे हैं। तो 6-7 हजार की तुलना में ये जो थोड़े से लोग बैठे हैं, इनकी बात भगवान कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? उनके लिए जो रात है, उनके लिए जो रात है, ये भगवान की जो कथा है उनके लिए रात है, उसमें संयमी लोग जागते हैं। तो आप लोग अगर सुन रहे हैं यहाँ का प्रवचन, तो आप लोग संयमी हैं जो जाग रहे हैं। और ये कथा, ये प्रवचन उनके लिए क्या है? रात, उनके लिए रात है। तो जो उनके लिए रात है, यानी भगवान की कथा उनके लिए रात्रि के समान है। और संयमी लोग उसमें जागते हैं, यानी भगवान की कथा में जागते हैं। ये श्याम जागृति भूतानी, और जिस विषय कथा में वो जागते हैं, फिल्मों की कथा, फिल्मी गाने और डांस हैं, क्लब हैं, और कई प्रकार के जो है नौटंकी, उसमें वो लोग जागते हैं। ये श्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्यतो मुने, तो मुनि के लिए वो रात्रि है। तो ये जो मुनि यहाँ थोड़े से लोग बैठे हैं, ये मुनि, भगवान कह रहे हैं ऐसे, ये थोड़े से लोग मुनि हैं। तो ये जो मुनि लोग हैं, ये भगवान की कथा में जागते हैं और पूरी दुनिया के लिए वो रात के समान है। और जिसमें वो जागते हैं विषय कथा में, विषय कथा में, विषय भोगों में वो जागते हैं, तो वो मुनि के लिए वो रात के समान है। तो दिन और रात का अंतर है। जो उनके लिए रात है वो हमारे लिए दिन है, जो उनके लिए दिन है वो हमारे लिए रात है ना। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। ठीक है, आवाज ठीक है? श्रील प्रभुपाद की। बुद्धिमान मनुष्यों की 2 श्रेणियां हैं। एक श्रेणी के मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक कार्य करने में निपुण होते हैं, और दूसरी श्रेणी के मनुष्य आत्मनिरीक्षक हैं, जो आत्म साक्षात्कार के अनुशीलन के लिए जागते हैं। आत्म साक्षात्कार का मतलब है भगवान की कथा, प्रवचन, कीर्तन। तो ये जो है आत्म साक्षात्कार। तो आत्म साक्षात्कार के अनुशीलन में जागते हैं, ये सब लोग जाग रहे हैं। और ये उनके लिए क्या है? रात के समान। विचारवान पुरुषों या आत्मनिरीक्षक मुनि के कार्य भौतिकता में लीन पुरुषों के लिए रात्रि के समान है। तो भौतिकता में लीन है तो वो उसमें सो रहे हैं, उन्हें कुछ भी पता नहीं चल रहा है। यहाँ प्रवचन हो रहा है, कथा कीर्तन प्रवचन हो रहा है, तो यहाँ हम लोग जो है यहाँ दिन मना रहे हैं, और उनके लिए वो सब रात के समान है, उन्हें कुछ पता नहीं चलता। फिर भौतिकतावादी व्यक्ति ऐसी रात्रि में अनभिज्ञता के कारण आत्म साक्षात्कार के प्रति सोए रहते हैं। वे सो रहे हैं। जहाँ भगवान गौरनिताई हैं और भगवान गौरनिताई का संदेश दिया जा रहा है, और यहाँ कीर्तन हो रहा है, भगवान का गुणगान हो रहा है, तो आत्मनिरीक्षक मुनि जागते हैं, और उसमें भौतिकतावादी लोग क्या हैं? सोए हुए हैं, सोए हैं। आत्मनिरीक्षक मुनि भौतिकतावादी पुरुषों की रात्रि में जागे रहते हैं। मुनि को आध्यात्मिक अनुशीलन की क्रमिक उन्नति में दिव्य आनंद का अनुभव होता है। तो ये मुनि है। तो मुनि केवल वो नहीं है जो जंगल में रहते हैं, वो मुनि है नहीं। भगवान कह रहे हैं इनको भी मुनि, जो आत्म निरीक्षण में जागते हैं तो वो मुनि है, वो मुनि है। कथा कीर्तन श्रवण प्रवचन दर्शन इन कार्यों में जो जागते हैं वो मुनि। तो भगवान जो है एक और प्रकार के मुनि बता रहे हैं। यहाँ भी जो मुनि जो लोग बैठे हैं वो मुनि हैं। तो भगवान ये बता रहे हैं। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि दिव्य आनंद का अनुभव होता है, ऐसे मुनियों को दिव्य आनंद का अनुभव होता है।
तो जैसे कथा कीर्तन होती है तो भाग करके आते हैं, दौड़ करके आते हैं, और उनको अगर बुलाओ तो उनको हज़ारों काम याद आते हैं कि नहीं अभी तो हमारा जो है घर का ये काम चल रहा है और हमारी दुकान का ये काम चल रहा है, हमारे व्यापार का काम चल रहा है, अभी हमारे पास टाइम नहीं है। तो उनको जो है अनेक प्रकार के बहाने मिल जाते हैं और नहीं आते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिखते हैं कि भौतिकतावादी कार्यों में लगा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के प्रति सोया रहकर अनेक प्रकार के इंद्रिय सुखों का सपना देखता है। वो क्या कर रहे हैं? इंद्रिय सुखों का सपना देखते हैं। वो सपने में ही पूरी जिंदगी निकल जाती है, सपना कभी सच नहीं होता। जो इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोचते हैं कि हम भोग करेंगे, तो उनका पूरा जीवन भोग जाता है, भुक्त हो जाता है, पूरा जीवन चला जाता है। जो भोग हैं उनको भोग लेते हैं, वे भोगों को नहीं भोग पाते। और सपना जो भोगों का सपना है वो कभी सच्चा नहीं होता। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं सपना देखते रहते हैं, वो सपना देखते रहते हैं। यहाँ पर हम लोग सच्चा भोग कर रहे हैं, भगवान की कथा का भोग कर रहे हैं, भगवान के दर्शन, प्रवचन, श्रवण, कीर्तन हम भोग कर रहे हैं, और उनको वो भोगों का सपना देखते हैं, लेकिन भोग उनको कभी मिलते नहीं हैं। क्या मिलता है? निराशा, दुख और कष्ट उनको मिलते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि इंद्रिय सुखों का सपना देखता है, उसी सुप्तावस्था में कभी सुख तो कभी दुख अनुभव करता है। वो सपने की अवस्था है, वो सुख भी लगता है कभी और दुख मिलता है, लेकिन सच्चा सुख नहीं मिलता। तो प्रभुपाद लिखते हैं आत्म निरीक्षक मनुष्य भौतिक सुख तथा दुख के प्रति अन्य मनस्क रहता है। तो जो आत्म निरीक्षक होता है, आत्मनिरीक्षक होता है, तो जैसे हम लोग हैं, अगर मान लीजिए कथा में कीर्तन में लगे रहते हैं, तो आत्मनिरीक्षक मनुष्य को सुख दुख के प्रति अन्य मनस्क रहता है। तो सुख मिले दुख मिले उसमें ज़्यादा चिंता नहीं करते। चिंता उनकी क्या होती है? कितना हम हरि नाम का जप करें। तो ये हमारी चिंता है। आत्मनिरीक्षक मुनि की चिंता क्या होती है? कितना माला का जप कर लें, कितनी कथा सुन लें, कितना प्रवचन सुन लें, कितना भगवान का दर्शन कर लें, उनकी वो चिंता होती है। और भौतिक सुख और दुखों में उनकी ज़्यादा चिंता नहीं होती है कि कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ। वो भौतिक घातों से अविचलित रहकर आत्म साक्षात्कार के कार्यों में लगा रहता है। तो भौतिक घात यानी सुख हैं, दुख हैं, ये सब उतार चढ़ाव जो आते हैं उनमें उसकी चिंता नहीं होती, वो विचलित नहीं होता। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब श्री भगवान ने कहा, मैं जो व्याख्या हुई है उसको मैं थोड़ा आपको पढ़ के सुनाऊंगा। इस श्लोक में भगवान अर्जुन को शिक्षा दे रहे हैं। इस श्लोक में भगवान शिक्षा दे रहे हैं किसको? इस अर्जुन को। माइक लेके नीचे जाओ। हमारी तरफ से आपके प्रतिनिधि के रूप में एक भक्त जा रहे हैं, मैं पूछता रहूं, तो आप जागते रहो। तो यहाँ पर जागृत संयमी कहा, अगर संयमी जागता है और जागता है तो बोलता भी, अगर पूछे तो बोलेगा, ठीक है ना। तो संयमी है, जाग रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मैं पूछूं तो बोलना है, ठीक है। तो इस श्लोक में भगवान शिक्षा दे रहे हैं। किसको शिक्षा दे रहे हैं? अर्जुन को शिक्षा दे रहे हैं। हाँ, अर्जुन को शिक्षा दे रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों को श्री कृष्ण की सेवा में लगाकर अपनी बुद्धि को स्थिर कर लिया, इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाया। इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाना, कैसे इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाना? जैसे हमारी इंद्रिय एक देखने की इंद्रिय है, देखने की इंद्रिय है, इसको कृष्ण की सेवा में कैसे लगाना? हम कैसे लगाते हैं कृष्ण की सेवा में? अब भगवान का दर्शन, भगवान का दर्शन और भक्तों का भी दर्शन, भगवान का दर्शन और भक्तों का भी दर्शन, है ना। जो भक्त जो है तिलक लगाए, ऊर्ध्व पुंड तिलक लगाए हुए हैं,
कंठी माला धारण किए हैं, शिखा धारण किए हुए हैं और जप कर रहे हैं, तो वे हरे कृष्ण भक्त लोग जब दिखाई पड़ते हैं तो अपने मन को प्रसन्नता होती है। तो ये भी अपनी इंद्री को भगवान की सेवा में लगाना, कि भक्त का दर्शन करना, भगवान का दर्शन करना, भगवान के चित्र, भगवान के फ्रेम अपने घर में लगा लिया तो हमेशा देखते हैं तो हमेशा दर्शन होता है। तो आँखों को अपनी भगवान की सेवा में इस प्रकार से लगाना है, भगवान का दर्शन करना, उनके भक्तों का दर्शन करना, भगवान के चित्रों का दर्शन करना। और दूसरी इंद्रिय है श्रवण की, कान। इसको भगवान की सेवा में कैसे लगाते हैं, कैसे लगाते हैं? माइक दो। हाँ माइक, माता जी बताइए। हाँ, कान को भगवान की सेवा में कैसे लगाते हैं? कथा, भगवान का कथा कीर्तन सुनना। हाँ, तो भगवान की कथा सुनना, कीर्तन सुनना और नाम सुनना। आप नाम जप करते हैं उसको भी सुने, ठीक है? तो ये जो है कान को भगवान की सेवा में लगाना, ठीक है? और तीसरा है स्पर्श इंद्रिय। स्पर्श इंद्रिय, स्पर्श करना, स्पर्श करना है ना। तो इसको भगवान की सेवा में कैसे लगाना, कौन बताएगा? अपनी स्पर्श इंद्रिय। हाँ, माइक दो, कौन बोलेगा? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। अपने स्पर्श इंद्रिय को भगवान की सेवा में कैसे लगाना, हाथ उठाइए, कौन बताएगा? करना, ये स्पर्श, स्पर्श जानते हैं? स्पर्श, स्मरण करना। स्पर्श का मतलब है छूना, है ना? तो कैसे स्पर्श? अब सुनो, छूना, ठीक है? तो छूना कैसे भगवान को? आप तो भगवान को नहीं छू सकते, सब कोई भगवान को नहीं छू सकता, है ना? लेकिन कैसे स्पर्श करना? दूर से भी आप अगर माथा लगाते हैं तो वो जो धूल आपको लगती है वो भगवान के चरणों की धूल है। जब आपको कहा जाता है कि आप माथा जमीन में लगाइए, ठीक है, माथा जमीन में लगाइए, तो जो ज़मीन है जहाँ पर धूल है या धूल नहीं भी है, धूल नहीं भी है तो भी धूल के कण हैं, तो भगवान के चरणों की धूल मान करके, भक्तों के चरणों की धूल मान करके आप जो है स्पर्श कर रहे हैं। ये त्वचा का स्पर्श है। तो ये जो है स्पर्श इंद्रिय को भगवान की सेवा में लगाने का एक ये तरीका है। तो आप लोग जो है हमेशा भक्तों के पैर छूते हैं, लेकिन पैर छूने की अनुमति नहीं है। आप लोग मेरे पैर छूते हैं, किसी भक्त के पैर छूते हैं तो पैर छूने की अनुमति नहीं है। लेकिन आप अगर दूर से अगर आपने धूल ले ली तो वो धूल जो है, चाहे आप 10 किलोमीटर दूर हों और आप जो है अगर उनका नाम लेकर के धूल लेते हैं तो वो क्या हो गई? स्पर्श हो गई, धूल का आपने स्पर्श किया, ठीक है ना? तो भक्त लोग जो है भगवान के सामने लेटते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, तो भगवान को छूने का तरीका नहीं है कि भगवान को छुए। तो जब आप दंडवत प्रणाम करते हैं तो आपका पूरा शरीर जमीन में लगता है, और जमीन में धूल नहीं है तो भी जो धूल के कण हैं वो जमीन का स्पर्श जो हो रहा है भगवान के चरणों की धूल मानी जाती है। आप स्पर्श कर रहे हैं, है ना? तो स्तोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम, रसना। अब चौथी इंद्रिय है क्या? रसना, स्वाद लेने की इंद्रिय, स्वाद लेने की इंद्रिय। इसको भगवान की सेवा में कैसे लगाना, कौन बताएगा? हाथ उठाइए। हाँ बच्चे, नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, अगर आता है तो हाथ उठाओ जो जानते हैं। अपने रसना को, अपने जीव जो स्वाद इंद्रिय है उसको भगवान की सेवा में कैसे लगाएं, कौन बताएगा? हाँ माता जी, उनको माइक दीजिए। धन्यवाद, हरि बोल। हाँ, तो भगवान का प्रसाद
पाना। तो भगवान का प्रसाद, एक तो भगवान का प्रसाद होता है जैसे आपको बांटा जाता है, रात में होता है क्या प्रसाद? कथा के बाद होता है प्रसाद, एक तो वो प्रसाद है। लेकिन जो आपके घर में बनता है भोजन, उसको भी आप भगवान को भोग लगा करके प्रसाद बना सकते हो। तो बहुत ज़रूरी है, आपके घर में जो भोजन बनता है उसको भगवान का प्रसाद बनाना, तो भोग लगाना पड़ेगा। चपाती क्या बोलते, चपाती बोलते, रोटी, रोटी, दाल, चावल और सब्जी और भी जो व्यंजन बनाते हैं वो सब भगवान को भोग लगाना चाहिए। लेकिन भगवान जो है कुछ चीज़ें नहीं ग्रहण करते, कुछ चीज़ें नहीं ग्रहण करते। मांस, मछली, अंडा, चाय, कॉफ़ी, प्याज, लहसुन, ये चीज़ें भगवान ग्रहण नहीं करते। इसलिए सावधान, मांस, मछली, अंडा, प्याज, लहसुन और बाहर की बनी बिस्कुटें, अगर आपको संदेह है कि उसमें भी अशुद्ध है, अशुद्ध चीज़ें बनाई, बाहर की ब्रेड, डबल रोटी बाहर से जो बनती है तो बहुत सी पैक में आती है, पैक करके आता है सामान, उसमें अगर आपको संदेह है, अशुद्ध है, तो अपने घर में जो शुद्ध भोजन बनाया है, रोटी, दाल, चावल, चपाती, भगवान की एक अलग थाली अपने घर में रखो। वो भोग की थाली है, उसमें और कोई नहीं खाएगा, वो भगवान की भोग की थाली। अपने घर में भगवान की भोग की थाली रखो और उसमें कटोरियाँ भी छोटी छोटी रखो। उन कटोरियों में भी दाल, चावल जो भी है आप जो है रखो, रोटी रखो, सब रखो। तुलसी पत्ता है तो वो थोड़ा उसमें डालो और भगवान के सामने रखो, 10 मिनट 15 मिनट के लिए रखो। और कुछ मंत्र हैं जो कि आपको मिलेंगे, मंत्र मिलेंगे, है ना। तो वो मंत्र जो है आप ले सकते हैं इन भक्तों से। वो मंत्र जो है आपको जो है जब तक याद ना हो तो आप जो है उनको बोलो, उन मंत्र को बोलो। भगवान के आगे थोड़ा पर्दा रख दो और 10 मिनट के लिए आप जो है पर्दा बनाए रखो। तो भगवान जो है उसको भोग लगाते हैं। कैसे भोग लगाते हैं? जो आप मंत्र बोलते हैं, जो आप मंत्र बोलते हैं उनको सुन कर के भगवान भोग लगाते हैं। तो भगवान के लिए ज़रूरी नहीं कि वो खाएं, तो खा करके ही वो स्वाद नहीं लेते, वो देख करके ही स्वाद लेते। भगवान की प्रत्येक इंद्रिय सभी इंद्रियों का कार्य करती है, देख करके भी वो खा सकते हैं। तो जब भगवान को भोग लग जाता है, भगवान को भोग लग जाए तो उसके बाद वो सब चीज़ें उसमें मिला लो। भगवान की भोग की थाली का दाल, सब्जी, तो सब्जी में मिला दो, दाल में मिला दो, चपाती में मिला दो, है ना। अब सब का सब जो है क्या हो गया? भगवान का प्रसाद बन गया। तो घर में कोई नहीं खाए, जब तक भोग ना लगे तब तक कोई घर में कोई नहीं खाए। लेकिन ध्यान रहे, बिस्कुट जो बाज़ार की बिस्कुट है, ब्रेड है, चाय है, काफ़ी है, प्याज, लहसुन, मछली, मांस, अंडा, ये सब जो है बहुत अशुद्ध हैं। इनका कभी भी भोग नहीं लगता, क्योंकि भगवान गीता के 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्त्या प्रयच्छति। तो तदहम भक्ति प्रथम स्नामि प्रियतात्मना, तो मैं प्रीतिपूर्वक खाता हूँ। स्नामि मतलब भगवान खाते हैं। कोई व्यक्ति कहे कि भगवान नहीं खाते हैं, है ना, तो वो कह रहा है, भगवान कह रहे हैं मैं खाता हूँ, तो हम भगवान की बात मानेंगे। भगवान कह रहे हैं मैं खाता हूँ, और भगवान खाते हैं तो हमारी तरह उनके लिए ज़रूरी नहीं कि खाएं। भगवान वैसे भी खा सकते हैं, हमारी तरह भी खा सकते हैं। भगवान हमारी तरह भी खा सकते हैं, जैसे हम खाते हैं ना, ऐसे भगवान भी खा सकते हैं। और कुछ को कोई विशेष भक्तों के साथ में भगवान ऐसे भी खाते हैं। लेकिन अगर ऐसे ना खाए भगवान तो देख करके भी खाते हैं। तो भगवान को जो है इस प्रकार से भोग लगाओ।
तो फिर अब जो है आपकी रसना इंद्री भी भगवान की सेवा में लग गई। आप जो कुछ भी खाएं भगवान को भोग लगाओ। और विशेष रूप से अन्न, अन्न का जो भोजन है, दाल और चपाती, चावल है, इन चीज़ों को जरूरी भोग लगाना। दूध का भोग लगाओ, अगर ना लगाओ तो भी उसमें दोष नहीं लगेगा। पानी का भोग लगाओ, लगा सकते हो, ना लगाओ तो भी दोष नहीं लगेगा। पानी हम बिना भोग लगाए पी सकते हैं। फल का भोग लगाओ, अच्छा है, लगाओ। अगर ना लगाओ फल का भोग तो आप खा सकते हो, फल तो बिना भोग लगाए खा सकते हो, तो दोष नहीं है। लेकिन चपाती, चावल, दाल, ये चीज़ें जो अन्न की होती है माता जी, ये जो अन्न की चीज़ें हैं, क्या क्या है अन्न में, कौन बताएगा क्या क्या अन्न में है? माइक हाथ उठाइए। अन्न की कौन कौन चीज़ें होती हैं? माइक दो। क्या क्या है अन्न की चीज़ों में? दाल, चावल, रोटी, साग। हाँ, तो ये चीज़ें, ये चीज़ें। साग, साग अगर मान लो उबाल करके आपने साग बनाई तो उसमें अन्न नहीं है। लेकिन अगर उसमें फली है, फली है तो फिर वो जो है अन्न की तरह हो जाता है ना। तो ये सब चीज़ें जो है भोग लगाना चाहिए, ज़रूर लगाना चाहिए भोग। तो अगर इस प्रकार से आप भगवान को भोग लगा खाते हैं तो आपने रसना इंद्रिय को भी भगवान की सेवा में लगाया, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पर भगवान अर्जुन को शिक्षा दे रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों को श्री कृष्ण की सेवा में लगाकर अपनी बुद्धि को स्थिर कर लिया है, तो बुद्धि क्या हो जाएगी? स्थिर हो जाएगी। अगर इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो बुद्धि क्या हो जाएगी? हाँ माता जी, मैं क्या कह रहा हूँ, सुन रहे? क्या हो जाएगा? अगर इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो बुद्धि क्या हो जाएगी? माइक दो। बुद्धि क्या हो जाएगी? अगर इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो बुद्धि क्या हो जाएगी? कौन बताएगा? हाँ माइक दो, माइक दो। स्थिर हो जाएगी। बुद्धि स्थिर हो जाएगी। हरि बोल। बुद्धि स्थिर हो जाएगी, बुद्धि स्थिर हो जाएगी, है ना। अच्छा, तो उस व्यक्ति में और सामान्य लोगों जो अपनी इंद्रियों को भोगने में लगे हैं उतना ही अंतर है। तो फिर जो है जो इंद्रियों को भोग रहे हैं और आपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया तो उसमें बड़ा अंतर है, दिन रात का अंतर हो गया। आपका जो जीवन है वो कैसा है? अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, है ना। नेत्रों को भगवान के दर्शन में और भक्तों के दर्शन में, कानों को भगवान की कथा, भगवान की नाम है, भगवान का संदेश, है ना, इसको सुनने में लगाया। अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया। और वो लोग इंद्रियों को, विषयों को भोग रहे हैं, इंद्रियों से विषयों को भोग रहे हैं। तो कितना बड़ा अंतर है, कितना बड़ा अंतर है उनका, उनमें और हमारा में, उनमें और हम में कितना अंतर है? भगवान क्या बता रहे हैं? कौन बताएगा? कितना अंतर है? हाथ उठाइए। कौन बताएगा? हाथ उठाइए। एक ही है, हैं? कितना अंतर है उनमें और हम में? अगर हम भगवान की सेवा में अपनी इंद्रियों को लगाएं और वे लोग अपनी इंद्रियों को भोगों में लगा रहे हैं तो उनमें और हम में कितना अंतर है? कौन बताएगा? इधर से कोई बताएगा? यहाँ कोई है सुनने वाले? कोई सुन रहे हैं? किसी ने सुना कितना अंतर है? जो अपनी इंद्रियों को भगवान के भोग में लगा रहे हैं, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। दूसरे, हाँ हाथ, इनको माइक दीजिए। बहुत अंतर है प्रभु जी। भगवान को सेवा में लगाने से मन जो स्थिर रहता है, जो सेवा में नहीं लगाते उसका अस्थिर रहता है, परेशानी और संकट से भरा रहता है। हाँ, लेकिन यहाँ भगवान इस श्लोक में क्या बता रहे हैं? कोई
हाँ, अंतर बता रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, अंतर कितना अंतर है उसकी तुलना कर रहे हैं ना। कौन बताएगा? तुलना कर रहे हैं भगवान, कितना अंतर है उनमें और हम में कितना अंतर है। अगर हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं और वो अपनी इंद्रियों को भोगों में लगा रहे हैं, तो हमें और उनमें कितना अंतर है भगवान ने बताया इस श्लोक में, कितना अंतर है? कौन बताएगा? बहुत बड़ा अंतर तो है, ये भगवान बता रहे कितना अंतर है। बहुत बड़ा अंतर है? 10 किलो का अंतर है, 20 किलो का अंतर है, कितना अंतर है? भगवान ने क्या बताया, कितना अंतर है? कौन बताएगा? हाँ जी, लीला पुरुषोत्तम आप बताइए। दिन और रात का, दिन और रात का अंतर है। नहीं यार समझे कितना अंतर है? दिन और रात का अंतर है। वो जिस दिन में हम लोग जागते हैं उनके लिए रात के समान है। हमारे लिए कथा कीर्तन प्रवचन ये दिन है, हम जागते हैं, और वो उनके लिए रात के समान है। और जिस दिन में वो जागते हैं अपने इंद्रिय भोगों में, विषय भोग में वो जागते हैं, वो हमारे लिए रात के समान है ना। तो फिर पिछले श्लोक में भगवान ने निष्कर्ष निकाला था कि उसी व्यक्ति की बुद्धि स्थिर है जिसने अपनी इंद्रियों को स्वयं ना भोग कर श्री कृष्ण की सेवा में लगाया। बुद्धि स्थिर उसी की है जो इंद्रियों को खुद नहीं भोगता है बल्कि इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है। अब इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं ऐसा व्यक्ति भौतिक संसार के सामान्य लोगों की तुलना में किस प्रकार अलग हो जाता है ना। तो यहाँ पर भगवान कहना चाहते हैं कि कृष्ण भावना भावित जीवन, हाँ हरि, तो भगवान कह रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित जीवन सामान्य लोगों के लिए रात्रि के समान है। ये कृष्ण भावना भावित जीवन है। ये कैसा जीवन है? कृष्ण भावना भावित जीवन। भगवान का प्रसाद खाना, भगवान को भोग लगाना, भगवान की कथा सुनना, भगवान का कीर्तन करना है, तो ये कृष्ण भावना भावित जीवन है। तो ये क्या है? सामान्य लोगों के लिए रात के समान है। तो श्लोक संख्या 24 में भगवान ने कहा था जो लोग इंद्रिय भोग और भौतिक ऐश्वर्य के प्रति बहुत आसक्त होते हैं, ऐसी वस्तुओं से मोह ग्रस्त हो जाते हैं, उनके मन में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता है ना। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि भौतिकतावादी व्यक्ति के लिए कृष्ण भावना भावित जीवन रात्रि के अंधकार के समान प्रतीत होता है। क्या लगता है उनको? रात्रि के अंधकार के समान। उनको क्या लगता है? रात्रि के अंधकार के समान लगता है। विदेशों में लोग जब ये देखते हैं कि हरे कृष्ण के भक्त किसी प्रकार का नशा नहीं करते हैं, विदेशों में लोग जब देखते हैं ना कि हरे कृष्णा के लोग किसी प्रकार का नशा नहीं करते हैं, किसी प्रकार का व्यभिचार नहीं करते हैं, ना ही मांसाहार करते हैं, तो वे सोचते हैं इन लोगों के जीवन में कोई सुख नहीं है, ये बेकार के लोग हैं। वो लोग क्या सोचते हैं? अरे ये लोग तो मांसाहार नहीं करते हैं, जुआ नहीं खेलते हैं और व्यभिचार नहीं करते हैं, तो ये लोग क्या है? बेकार, इनके जीवन में क्या सुख है? वो नहीं जानते भगवान की कथा, भगवान के कीर्तन का क्या सुख है, भगवान के प्रसाद का क्या सुख है, वो नहीं जान सकते। वो क्या सोचते हैं? ये बिल्कुल बेकार के लोग हैं, इनके जीवन में कोई सुख नहीं है, इनके जीवन में कोई सुख नहीं है। हाँ, तो वे सोचते हैं इन लोगों के जीवन में कोई सुख नहीं है। दिन के प्रकाश में व्यक्ति को अनेक प्रकार के रूप रंग दिखाई पड़ते हैं और विविध प्रकार के आमोद प्रमोद में अपना मन बहलाता है, परंतु रात्रि के अंधकार में से काले अंधकार के सिवा कोई भी रूप रंग नहीं दिखाई पड़ता है, न ही उसे किसी प्रकार के आमोद प्रमोद का लाभ मिलता है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि भौतिकतावादियों के लिए इंद्रिय तृप्ति का जीवन दिन के प्रकाश के समान है और कृष्ण भावना भावित जीवन रात्रि के अंधकार के समान है। जिसमें रूस में रूस सुना है ना, रूस का नाम? रूस में
हरे कृष्ण आंदोलन फैल रहा था। उस समय रूसी सरकार ने देखा कि हरे कृष्ण के भक्त लोग ना तो शराब पीते हैं, वहाँ की सरकार है ना रूस की, जब देखा सरकार ने कि हरे कृष्ण के भक्त लोग शराब नहीं पीते हैं, ना मांस खाते हैं, केवल हरे कृष्ण का कीर्तन करते हैं, तो रूसी सरकार ने हरे कृष्ण भक्तों के इस कार्य को कानूनी अपराध माना। कानूनी अपराध माना। आप कानूनी अपराध कर रहे हैं, क्या मांस नहीं खाते और शराब नहीं पीते, तो कानून के अनुसार अपराध है। रूसी सरकार ने अपराध माना है। रूसी सरकार ने अपराध माना कि हरे कृष्ण के भक्त लोग शराब और मांस का सेवन ना करके अपना स्वास्थ्य खराब कर रहे हैं और हरे कृष्ण के कीर्तन के द्वारा अपना दिमाग खराब कर रहे हैं। आप हरे कृष्ण बोलते हैं तो हमें आनंद आता है, कहते दिमाग खराब करते हैं। तो सरकार जो है क्या है, वो उसको सब रात्रि के समान दिखाई पड़ता है। रूसी सरकार का विचार था कि अपने स्वास्थ्य के लिए शराब पीना और मांस खाना बहुत आवश्यक है, और हरे कृष्ण महामंत्र की एक ही आवाज़ को बार बार सुनी जाए तो दिमाग के लिए घातक है। हरे कृष्ण की आवाज़ जो है वो नहीं जानते कि भगवान के धाम से आया। ये हरे कृष्ण की जो आवाज़ है ये कहाँ से आई है, भगवान के धाम से आई है। तो वो कहते हैं कि हरे कृष्ण की आवाज़ बार बार सुनते हो तो आपका दिमाग खराब हो रहा है ना। उनके लिए हरे कृष्ण महामंत्र की ध्वनि रात्रि के अंधकार के समान है। तो गीता के अंत में भगवान ने कहा कि जो लोग तपस्वी और भक्त नहीं हैं उन्हें गीता का संदेश ना दिया जाए। क्योंकि यहाँ पर भगवान कह रहे हैं ऐसे व्यक्तियों के लिए आध्यात्मिक चर्चा अंधकार के समान नीरस है। अगर आप गीता सुनाओगे तो उनको अंधेरा अंधेरा लगेगा कि इसमें कुछ सुख नहीं। गीता का संदेश देंगे। यदि ऐसे लोगों को श्री कृष्ण का संदेश बताया जाएगा तो वे इस संदेश का आदर नहीं करेंगे। वे सोचते हैं इंद्रिय तृप्ति का जीवन दिन के प्रकाश के समान है, इंद्रिय तृप्ति का त्याग करके श्री कृष्ण की शरण लेना रात्रि के अंधकार के समान है। अब सुनो आप लोग ध्यान से, सब लोग सुन रहे हैं, ध्यान से सुनिए। संकीर्तन आंदोलन क्या क्या संकीर्तन आंदोलन। संकीर्तन आंदोलन के प्रारंभिक दिनों में भगवान चैतन्य श्रीवास पंडित के घर में रात्रि भर कीर्तन किया करते थे। कौन कीर्तन करते थे रात भर? कौन करते थे रात भर कीर्तन? कौन करते थे? कौन बोले? हाथ उठाओ। रात भर कीर्तन कौन करते थे? सुना किसी ने? सुनते नहीं आप लोग। रात भर कीर्तन कौन करते थे? कौन बताएगा? हाँ, चैतन्य महाप्रभु रात भर कीर्तन करते। कहाँ पर? श्रीवास पंडित के घर में रात भर कीर्तन किया करते थे। हाँ, तो भौतिकतावादी व्यक्तियों के लिए रात्रि का समय सोने के लिए था, परंतु भक्तों के लिए आनंद का समय था। संध्या होते ही सब भक्त थोड़े थोड़े करके श्रीवास के घर में आ मिलते थे। उस समय मुकुंद इस लोगों को पढ़ने लगते थे और भगवान चैतन्य का भावावेश हो जाता था और हरि बोल कहकर गर्जने लगते थे। भगवान चैतन्य हरि बोल कह करके गर्जने लगते थे और चारों ओर गिरने लगते थे। कोई भी उनको पकड़ कर रख नहीं पाता था। तो भक्तजन आनंद में गाने लगते थे और प्रभु का प्रेम भाव शांत नहीं होता था। सारी रात 48 मिनट की तरह बीत जाती थी, एक मुहूर्त। पूरी रात भगवान चैतन्य जब कीर्तन करते थे तो पूरी रात एक मुहूर्त के जैसा बीत जाती थी। एक मुहूर्त कितना होता है? एक मुहूर्त कितना होता है? 48 मिनट। तो पूरी रात 48 मिनट की तरह बीत जाती थी। और प्रभात काल में जैसे तैसे प्रभु बाहरी दशा में आते थे, इस प्रकार रात भर निरंतर कीर्तन करते थे। महाप्रभु के कीर्तन का प्रकाश आरंभ कर दिया। महाप्रभु ने कीर्तन का प्रकाश आरंभ कर दिया, जिसे देखकर भक्तों के दुख नष्ट हो गए। महाप्रभु ने कीर्तन का प्रकाश आरंभ कर दिया तो भक्तों के दुख नष्ट हो गए। और सचिनंदन बार बार हरि बोल कहकर पुकारते, जिससे पाखंडियों की निद्रा
भंग हो जाती और उनका जागरण होने लगता। और निद्रा सुख भंग होने से बहिर्मुख लोगों को क्रोध होता, जिसके मन में जो आता वही बकने लगता। कोई कहता था इन लोगों की वायु बिगड़ गई है, कोई कहता क्या करें इनके मारे रात में सो नहीं पाते हैं, कोई कहता इनके जोर से पुकारने से भगवान नाराज हो जाएंगे, इस कर्म से इन लोगों का सर्वनाश हो जाएगा। कोई कहता था ज्ञान योग का विचार छोड़कर इन लोगों ने बिल्कुल उल्टी चाल पकड़ ली है। इस प्रकार हम देखते हैं इस श्लोक की शिक्षा भगवान चैतन्य के संकीर्तन आंदोलन के साथ अत्यंत मेल खा रही है। भगवान चैतन्य का संकीर्तन आंदोलन, जिस प्रकार इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि भौतिकतावादियों के लिए जो रात है उसमें संयमी व्यक्ति जागते हैं, उसी प्रकार सामान्य व्यक्तियों के लिए जो रात्रि का समय सोने के लिए था, उस रात्रि में भगवान चैतन्य और उनके भक्तगण संकीर्तन का आनंद लेते थे। अब चैतन्य महाप्रभु के चरित्र में खोल बेचा श्रीधर का चरित्र बहुत दिव्य है। कौन? खोल बेचा श्रीधर कौन है? क्या नाम? कौन बताएगा? किसकी बात कही? किसका नाम बोला? नहीं सुना? कौन बताएगा? किसका नाम बोला मैंने अभी? हाँ, माइक दो, माइक दो। नहीं आया सुन में? वो हाथ उठाया है, हाथ उठा रहे, हाथ उठा रही है। हाँ बोलो माइक पर, किसका नाम बोला? खोल बेचा श्रीधर। सुनाई पड़ा? खोल बेचा श्रीधर एक भक्त है। खोल बेचा का मतलब क्या है? जो खोल, केला का खोल बेचता था, केले का पत्ता, खोल, गुदा, ये सब बेचता था, तो खोल बेचा श्रीधर था। तो खोल बेचा श्रीधर श्री कृष्ण का नाम लेते हुए उन्हें रात के 4 प्रहर नींद नहीं आती थी। सारी रात हरि हरि की ऊंची टेर लगाते थे। पाखंडी लोग कहते थे श्रीधर की चिल्लाहट के मारे हम रात भर सो नहीं पाते हैं, हमारे दोनों कान फटे जाते हैं। गंवार है, उल्लू है, भात से पेट भरता नहीं, इसी से भूख से व्याकुल होकर रात भर जाग जाग कर मरता है। इस प्रकार पाखंडी लोग गाली दे देकर जलते मरते थे, पर श्रीधर मस्त होकर रात भर कीर्तन करते रहते थे। हरि बोल। तो वो उनका आनंद है, रात में कीर्तन करते हैं और उनका जो है क्या होता है, वो निंदा की बात, निंदा करते हैं। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं भौतिकतावादियों के जो निशा अर्थात रात्रि है उसमें आत्मसंयमी पुरुष जागते हैं। तो शास्त्रों की दृष्टि से देखा जाए तो निशा काल, निशा काल, यहाँ पर भगवान निशा की बात कर रहे हैं। रात्रि है तो हम लोग बोल रहे हैं, भगवान कह रहे हैं निशा। अब निशा काल अगर गहराई से देखा जाए तो निशा काल क्या होता है? जो शास्त्रों की दृष्टि से देखा जाए तो निशा काल रात्रि के 10:34 से शुरू होता है। निशा काल कब से शुरू होता है? 10:34 से। निशा काल कब शुरू होता है? 10:34 से प्रारंभ होता है और रात्रि के 3:22 पर समाप्त हो जाता है। निशा काल 10:34 से शुरू होता है और कब समाप्त होता है? 3:22 पर समाप्त होता है। इस प्रकार निशा काल 4 घंटे 48 मिनट का होता है। कितना? 4 घंटा 48 मिनट का होता है। निशा काल के बाद निशांत काल आता है। निशा काल के बाद क्या आता है? निशांत काल। निशांत काल 3:22 से प्रारंभ होता है। रात के कितने? 3:22 पर निशा काल समाप्त होता है और निशांत काल प्रारंभ होता है। कितने बजे? कितने बजे? इधर बताओ इस साइड से। 3:22 से निशांत काल और 5:46 पर समाप्त होता है निशांत काल।
इस प्रकार निशांत काल 2 घंटा 24 मिनट का होता है। निशांत काल 2 घंटा 24 मिनट का होता है। निशांत काल की अवधि में 48 मिनट के 3 मुहूर्त होते हैं। 2 घंटा 24 मिनट का निशांत काल है 3:22 से 5:46 तक 2 घंटा 24 मिनट का निशांत काल है। इसमें 3 मुहूर्त होते हैं 48 मिनट के। 2 घंटा 24 मिनट का जो निशांत काल है, इसमें 3 मुहूर्त 48 मिनट के होते हैं, जिनमें से 20 का मुहूर्त रात के 4:10 से प्रारंभ होकर 4:58 पर समाप्त होता है। 48 मिनट का मुहूर्त, और ये ब्राह्म मुहूर्त कहलाता है। कौन सा मुहूर्त कहलाता है? कौन सा मुहूर्त? ब्राह्म मुहूर्त कहलाता है। ब्राह्म मुहूर्त कब से कब तक चलता है? 4:10 से 4:58 तक। कब से कब तक? हाँ, 4:10 से 4:58 तक। कब से कब तक? हाँ, कितने मिनट का है? 48 मिनट का है। कितने मिनट का है? 48 मिनट का है। श्रील प्रभुपाद ने 48 मिनट के इसी मुहूर्त के अंदर 4:30 से प्रारंभ करके 20 या 25 मिनट के लिए मंगल आरती का कार्यक्रम स्थापित किया। पूरी दुनिया में प्रभुपाद ने मंगल आरती का कार्यक्रम शुरू किया। निशांत काल 4:10 से 4:58 के बीच में, तो 4:30 बजे 4:30 बजे मंगल आरती का कार्यक्रम निश्चित किया है, और वो 20-25 मिनट के लिए होता है मंगल आरती। श्रील प्रभुपाद का आदेश है, यदि आप मर रहे हैं, अगर आप मर रहे हैं तो भी आप घिसटते हुए भी मंगल आरती में आइए। अगर मर रहे हो तो भी घिसटते हुए मंगल आरती में आइए। मंगल आरती में आने के लिए हरे कृष्ण भक्तों को 4 बजे या उससे पहले जागना पड़ता है, ताकि 4:30 बजे मंगल आरती प्रारंभ होने से पहले स्नान करके, तिलक धारण करके और स्वच्छ वस्त्र धारण करके मंदिर में आ सकते हैं। परंतु ऐसा कई बार देखा जाता है कि भौतिकतावादी लोग जिस समय अर्थात रात्रि के 3:30 या 4 बजे नाइट क्लबों से में अपना समय गुजारकर सोने की तैयारी कर रहे होते हैं। शहरों में लोग जो समय सोने के लिए जाते हैं अपने घरों में, सोने की तैयारी कर रहे हो, उसी समय हरे कृष्ण भक्तगण अपने सैया त्याग कर जाग रहे होते हैं। इस करते हुआ कि जिस समय भौतिकतावादियों की निशा प्रारंभ होती है, अर्थात वे लोग सोने की तैयारी करते हैं, उस समय शास्त्रों के अनुसार और हरे कृष्ण भक्तों के अनुसार निशा का अंत होता है, अर्थात हरे कृष्ण के भक्तगण जागते हैं और मंगल आरती में भाग लेने की तैयारी करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस श्लोक की शिक्षा हरे कृष्ण आंदोलन के भक्तों के साथ भी बहुत मेल खा रही है। जिस समय हम उठते हैं 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे हम लोग उठते हैं, उस समय बहुत अच्छी नींद आती है और इच्छा होती है सोने की, है ना। तो लोग जो है उस समय उठना नहीं चाहते, वो सोने का समय होता है। नहीं, वो जो हरे कृष्ण के भक्त हैं वो जागते हैं, उस समय जागते हैं। सोने की इच्छा होती है लेकिन तो भी जागते हैं, है ना। तो ये जो है विशेष रूप से है। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में भगवान कहते हैं यस्याम जागृति भूतानि, अर्थात जिसमें समस्त प्राणी जागते हैं। तो भगवान यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि इंद्रिय तृप्ति का जीवन सामान्य लोगों के लिए दिन के समान है, जिसमें वे लोग जागते हैं।
इस भौतिक संसार में भौतिकतावादी लोग इंद्रिय तृप्ति के लिए कठोर परिश्रम करते रहते हैं। वास्तव में इंद्रिय तृप्ति का यह जीवन रात्रि के समान है, जिसमें भौतिकतावादी लोग इंद्रिय तृप्ति का सपने देखते रहते हैं। सपने में व्यक्ति जिन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए बहुत इच्छा करता है, या जिन वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है और बड़ा हर्ष मनाता है, ये जिन वस्तुओं को प्राप्त ना करने के कारण शोकग्रस्त होता है, वे वस्तुएं जागने पर रहती नहीं, सब कुछ समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार मृत्यु के साथ व्यक्ति का सब कुछ छिन जाता है। परंतु फिर भी इस बात पर विचार ना करके भौतिकतावादी व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के लिए धन का संग्रह करते रहते हैं। जब कोई व्यक्ति सपने की स्थिति को अपनी जागृत अवस्था मानकर किसी वस्तु के लिए हर्ष और शोक मनाता रहता है, तो ये समझना चाहिए कि वो व्यक्ति बहुत बड़े धोखे में है। ऐसे लोग भोग की वस्तुओं का संग्रह करने में बहुत सावधानी के साथ लगे रहते हैं, एक एक पैसे का हिसाब रखते हैं, जमीन के एक एक इंच का ख्याल रखते हैं, अधिक से अधिक धन पर अधिकार करने का प्रयास करते हैं। सोचते हैं कि मेरी इतनी पूंजी हो गई है, मुझे इतना अधिक लाभ प्राप्त हुआ है। इस भौतिक संसार में आदर सत्कार मान बड़ाई उसी में रचे पचे रहते हैं। तो भगवान कहते हैं आत्म निरीक्षक मुनि के लिए वह रात्रि है। आत्म निरीक्षक मुनि के लिए वो रात्रि है। तो यहाँ पर श्री भगवान कह रहे हैं कि भौतिकतावादियों के लिए जो इंद्रिय तृप्ति का जीवन दिन के समान बहुत तलक भड़क आमोद प्रमोद से भरा हुआ है, वो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए रात्रि के अंधकार के समान है। भौतिकतावादियों का इंद्रिय तृप्ति का जीवन चाहे जितना भी अनेक प्रकार के रूप रंगों से भरा हुआ हो, वो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए तुच्छ प्रतीत होता है। अब सुनिए ध्यान से। जिस समय गांधी जी लंदन में गए थे, कौन? गांधी जी लंदन में गए थे और उनसे वहां की इंद्रिय तृप्ति की तड़क भड़क के विषय में पूछा गया, उन्हें लंदन का शहर कैसा लगा। गांधी जी से पूछा गया लंदन शहर कैसा लगा, इंद्रिय तृप्ति की बहुत तड़क भड़क है वहाँ। तो गांधी जी पूछा गया लंदन शहर कैसा लगा, तो उन्होंने उत्तर दिया ये बहुत अच्छा लगा और वे चाहते हैं प्रत्येक भारतवासी को इंद्रिय तृप्ति की ऐसी सुविधा प्राप्त हो। गांधी जी क्या बोले? लंदन तो बहुत अच्छा है और मैं चाहता हूं कि प्रत्येक भारतवासी को ऐसी सुविधा प्राप्त हो। परंतु जिस समय श्रील प्रभुपाद लंदन गए, उनसे भी यही प्रश्न पूछा गया कि उन्हें लंदन का शहर कैसा लगा, तो उन्होंने उत्तर दिया कि लंदन का शहर बहुत तुच्छ है, यहाँ पर कागज और प्लास्टिक के सिवा और कुछ भी नहीं। प्रभुपाद ने कहा। तो इस श्लोक में जिस प्रकार भगवान कह रहे हैं कि संसार के प्राणियों के लिए इंद्रिय तृप्ति का जीवन दिन के समान है, परंतु आत्म निरीक्षक मुनि के लिए वो रात्रि के समान है, उसी प्रकार लंदन शहर की तलक भड़क गांधी जी और संसार के अन्य प्राणियों के लिए बहुत आकर्षक है, परंतु श्रील प्रभुपाद के लिए वो तुच्छ है। तो यहाँ पर कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए भगवान ने पश्यता शब्द का प्रयोग किया है, यानी देखने वाला। तो यहाँ पर प्रश्न है वो क्या देखता है? हमें समझना चाहिए कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति वैकुंठ जगत और इस भौतिक जगत में दिन और रात का अंतर देखता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति इस भौतिक जगत में अनेक प्रकार की सुख सुविधाओं को जुटाने में अपना मूल्यवान जीवन बर्बाद ना करके वैकुंठ जगत में जाने की तैयारी करता है। इस भौतिक संसार में खूब बढ़िया मकान बनाने में लगे हैं और फ्रिज है, हीटर है और कितना कितना जो है अपना सजावट में लगे रहते हैं, है ना। लेकिन जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वो तैयारी करता है वैकुंठ में जाने की, कि छोड़ करके हमें वैकुंठ जाना है ना। तो अंतर है ये भौतिक जगत रात्रि के समान है, जिसमें भौतिकतावादी लोग सो रहे हैं, परंतु वे लोग इसे दिन समझते हैं, क्योंकि वे इस रात्रि में इंद्रिय तृप्ति का सपना देख रहे हैं।
उन्हीं के बीच में कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भी स्वप्न देख रहा है, परंतु वो इस स्वप्न को स्वप्न के रूप में देख रहा है। जब व्यक्ति स्वप्न को स्वप्न समझ लेता है, इसका अर्थ है वो व्यक्ति जाग रहा है। ऐसी स्थिति उस व्यक्ति की होती है, उसे स्वप्न की अवस्था में जागृत अवस्था, जो स्वप्न की अवस्था से जागृत अवस्था में आ रहा है। जब सपने से आप जागते हैं तो आपको लगने लगता है कि सपना जो है ये सपना ही है। जब आप सोते हैं तो सपना आपको लगता है क्या सच्चा है, सपना नहीं लगता। लेकिन जैसे आप जाग रहे होते हैं तो आपको लगता है सपना सपना है। तो सपने को सपना आप समझते हैं, इसका मतलब आप जाग रहे हैं। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो है सपने को सपना समझता है, तो इसका मतलब है कि वो जागृत अवस्था में आ रहा है। उस समय वो व्यक्ति सपने को सपना समझकर उसे महत्व ना देकर जागने की तैयारी करता है और सोचता है उसे दिन में क्या कार्य करना है। उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के जीवन को सपना समझकर उसे महत्व ना देकर वैकुंठ जगत में जाने की तैयारी करता है। तो मुनि शब्द का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसका मत अन्य लोगों के मत से भिन्न हो। तो यहाँ पर श्री भगवान कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए मुनि शब्द का प्रयोग करते हुए ये कहना चाहते हैं कि उसका मत भौतिकतावादियों के मत से सर्वथा भिन्न रहता है ना। तो मुनि का मतलब अपना अलग मत बनाए, है ना। तो प्रभुपाद भी जो है एक मुनि थे, है ना। तो जब प्रभुपाद से पूछा गया कि आप अपना सिर क्यों मुड़ा के रखते हैं, प्रभुपाद से जब पूछा गया आप अपना सिर मुड़ा के क्यों रखते हैं, तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया, सुने सब लोग, प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि हमारा लोगों का विश्वास है कि जितने बड़े बाल होंगे उतनी सुंदरता होगी। ये हमारा विश्वास, हमारा मत ऐसा नहीं है, हमारा मत ऐसा नहीं है। हमारा मत ये है कि जब सिर अगर इस प्रकार मुंडित हो तो ज़्यादा सुंदरता होती है। तो मत लोगों के मत से अपना भिन्न मत, है ना। तो इस प्रकार से जो है प्रभुपाद ने जो है अपना मत अलग बनाया। तो यहाँ पर श्री भगवान कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए मुनि शब्द का प्रयोग करते हुए ये कहना चाहते हैं कि उसका मत भौतिकतावादियों के मत से सर्वथा भिन्न होता है। भौतिकतावादियों का मत है इंद्रिय तृप्ति का जीवन दिन के समान है, परंतु उसका मत है इंद्रिय तृप्ति का जीवन रात्रि के अंधकार के समान है ना। देखो लंदन के लिए प्रभुपाद ने क्या कहा, लंदन के लिए प्रभुपाद ने क्या कहा, लंदन सब कोई लंदन जाना चाहते हैं, ओ लंदन देखना है, लंदन देखना है, कैसा है लंदन, कैसा है लंदन। दुनिया के लोग जो है लंदन जाना चाहते हैं, और प्रभुपाद जब लंदन गए तो क्या देखा, सब बेकार है, कुछ भी नहीं, लंदन में कुछ नहीं, सब बेकार है, कागज और प्लास्टिक के सिवा और कुछ भी नहीं, है ना। तो इंद्रिय तृप्ति का जीवन रात्रि के अंधकार के समान है। भौतिकतावादियों का मत है कि कृष्ण भावना भावित जीवन रात्रि के अंधकार के समान है, परंतु उसका मत है कि कृष्ण भावना भावित जीवन दिन के समान है ना। तो यही है कि जो हम हरे कृष्ण के भक्त होते हैं वो दुनिया से जो है अलग चलते हैं, दुनिया से अलग चलते हैं, है ना। तो दुनिया वाले क्या बोलते हैं कि ये जो कथा कीर्तन में आप लगे हैं ये तो तुम्हारा पिछड़ापन है, ये तुम लोग पिछड़े लोग हो कथा कीर्तन में। आज तो हम लोग जो है बहुत आगे बढ़ गए हैं, है ना। तो मांसाहार व्यभिचार जुआ नशा उसमें लगे रहते हैं, है ना। तो हम लोग जो है उसको नरक बताते हैं, वो नरक हमारा ये जीवन, हमारा ये सुख है ना। तो ये जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है ये हमेशा उनसे अलग रहने के लिए, जो भौतिकतावादी लोग होते हैं जो उनकी चाल होती है, हमारी चाल बिल्कुल अलग है, हमारी चाल बिल्कुल अलग है। अगर वो हमारी निंदा करते हैं हम उनकी निंदा करते हैं। तो ये आज के श्लोक में भगवान ने शिक्षा दी कि अगर वो हमारी निंदा करते हैं तो हम उनकी निंदा करते हैं। और प्रभुपाद उनकी निंदा करने के लिए उनके ही स्थान में गए, विदेशों में गए, विदेशों में गए प्रभुपाद, और विदेशों में उन्होंने जो है खूब जो है खुल करके बोला
कि तुम लोगों का समाज कुत्ते बिल्लियों का समाज है। हरि बोल। तो प्रभुपाद ने जब ऐसा खुल के बोला तो खुल करके बोलो, खुल करके बोलो। आज की शिक्षा में लोग जो है इतने जो दूर हो जाते हैं, इतने दूर हो जाते हैं भगवान से, तो वो जो है पशु बनते हैं। आज की शिक्षा में लोग पशु बन रहे हैं। तो हमारा जो आंदोलन है ये जो है खुल करके निंदा करते हैं। तो वो कहते हैं कि देखो हमने तो देखो ये ट्यूबलाइट बनाई, पहले ट्यूबलाइट नहीं थी। ये माइक हमने बनाया, पहले तो माइक नहीं था। ये माइक तो उन्होंने बनाया, ट्यूबलाइट उन्होंने बनाई, इतना सब है। तो हम कहते हैं अच्छा बनाया, अच्छा किया तुमने, ये अच्छा किया। लेकिन अब इसका प्रयोग आप जो है इंद्रिय तृप्ति में करते हो तो ये नरक में ले जाएगा। इसलिए उनका ये जो आविष्कार है, ट्यूबलाइट है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, और ये माइक है, ये सब चीज़ें आविष्कार है तो गलत नहीं है, लेकिन उसका जो दुरुपयोग वो गलत है और हम सदुपयोग कर रहे हैं। वो उन्होंने कार बनाई तो हम कार में चलते हैं, तो कार को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, कार में हम चलते हैं। उन्होंने माइक बनाया तो हम माइक का इस्तेमाल करते हैं, ये भगवान की सेवा में लगाते हैं। ये ट्यूबलाइट, ये सब जो लाइट है इसमें जो है भगवान की सजावट होती है, भगवान का दर्शन होता है। तो जितना उन्होंने आविष्कार किया है उसमें हमारा विरोध नहीं है, आविष्कार ठीक किया, लेकिन उनका जो है जो दुरुपयोग है उसकी हम निंदा करते हैं। जितना उन्होंने सब किया है, मोबाइल, अब मोबाइल का जो है कितना दुरुपयोग कर रहे हैं, है ना। वो कहाँ कहाँ जाते हैं उसमें, मोबाइल के अंदर, कंप्यूटर के अंदर कहाँ कहाँ जाते हैं, और सब इंद्रिय तृप्ति के प्रोग्राम कार्यक्रम है, और सब जीवन जो है अपना बर्बाद कर रहे हैं। तो नरक जाने का बहुत तेज रफ्तार में जो है नरक जा रहे हैं। और उसी चीज़ को जो है हम भगवान की सेवा में लगाते हैं तो वैकुंठ जा रहे हैं बड़ी तेज रफ्तार के द्वारा। तो आज की जो टेक्नोलॉजी है, आज के जो आविष्कार उन्होंने जो किए हैं, ये सब तेज रफ्तार में चलने के लिए, लेकिन बस गलत बटन दबाते हो तो नरक की तरफ तेज रफ्तार से जाते हो, और सही बटन दबाते हो तो वैकुंठ की तरफ तेज रफ्तार से जाते हो। हरि बोल। तो ये हमारा कार्यक्रम है कि भगवान की सेवा में लगाओ, है ना। अब ये ट्यूबलाइट कई प्रकार के रंगीन लाइट होती है, ट्यूबलाइट होती है, तो भगवान का इसमें और बढ़िया दर्शन होता है ना, भगवान की शोभा सजावट में। तो आज के आविष्कार को जो है हम भगवान की शोभा सजावट में लगाते हैं, भगवान के प्रचार में लगाते हैं। अब किताबों की छपाई, आजकल की टेक्नोलॉजी में किताबों की छपाई लाखों की संख्या में होती है, तो लाखों की संख्या में हम किताबें बांटते हैं। तो ये जो है आज की टेक्नोलॉजी का हम सही प्रयोग करके क्या कर रहे हैं, वैकुंठ जा रहे हैं और लोगों को वैकुंठ भेज रहे हैं। और वे इन चीज़ों को जो है इंद्रिय तृप्ति का संदेश छापते हैं, न्यूज़पेपर है और कई प्रकार के जो पत्र पत्रिकाएं हैं, तो वो सब जो है इंद्रिय तृप्ति का दूषित समाचार वो जो है बांटते हैं और नरक जाने की तेज रफ्तार में नरक जा रहे हैं। उसी चीज़ का जो है गलत प्रयोग करते हैं तो तेज रफ्तार से कहाँ जाते हैं, कहाँ जाते हैं, नरक जाते हैं। और सही प्रयोग करते हैं अगर हम भगवान की सेवा में लगाते हैं तो तेज रफ्तार से कहाँ जाते हैं, वैकुंठ में जाते हैं। ठीक है ना। तो वही दिन रात का अंतर है, दिन रात का अंतर है ना। तो अगर वो भगवान का नाम नहीं लेते हैं, भगवान का नाम नहीं लेते हैं और हमारे कार्यक्रम में नहीं आते तो हम उनकी निंदा करते हैं, ये बड़ी निंदा की बात है। ठीक है ना। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। प्रभुपाद जो है विदेशों में जाकर के भी उनको जो है निंदा करने के लिए विदेशों में गए, उनके सामने खुल करके उन्हीं की निंदा की। और उन्होंने प्रभुपाद को फिर भी सिर झुकाया। प्रभुपाद ऐसे महात्मा हैं
उन्होंने वहाँ जाकर के उनकी निंदा की कि तुम लोगों का जीवन कुत्ते बिल्ली के जीवन के समान है। उन्होंने माना, स्वीकार किया, हाथ जोड़े। तो ये अंतर है ना। तो अगर हम कृष्ण का संदेश अगर हम शुद्ध रूप में अगर प्रदान करते हैं तो जो है पूरी दुनिया खुश होती है, क्योंकि श्री कृष्ण को प्रसन्न करते हैं। अगर श्री कृष्ण को प्रसन्न करते हैं तो पूरी दुनिया खुश होती है। और दुनिया को खुश करें, जैसे गांधी दुनिया को खुश कर रहे हैं, तो दुनिया वालों ने उनकी हत्या कर दी। तो गांधी जी ने दुनिया वालों को खुश करने की कोशिश की तो दुनिया वालों ने उनकी हत्या कर दी। और प्रभुपाद ने क्या किया, कृष्ण को प्रसन्न करने की कोशिश की और पूरी दुनिया की निंदा की, और सब दुनिया वालों ने उनको प्रसन्न हुई, सब लोग प्रसन्न हुए। जिसमें प्रसन्न जगत प्रसन्न भवति, जिसमें तुष्टे जगत तुष्टो भवति। तो भगवान को प्रसन्न किया तो पूरी दुनिया प्रसन्न हुई। तो हमारा जो है ये आंदोलन प्रचार का आंदोलन है। हम प्रचार करते हैं, कोई समझौता नहीं करते, समझौता कोई नहीं करते। जहाँ भगवान कितने गलत है तो हमें फिर गलत ही कहना है, हमें काटना ही है। और इसी में ही जो है सभी संतुष्ट होते हैं, सभी लोग प्रसन्न होते हैं। ठीक है, तो आज का अब ये संदेश कार्यक्रम समाप्त हुआ। अब क्या करना है, कीर्तन। अच्छा हाँ, मेरा 5 मिनट भी चलाइए। ये रखो। देखिए, आज तो मेरा अंतिम प्रवचन है, लेकिन तो भी रोज़ आप मेरा प्रवचन सुन सकते हैं। फिर चैनल में अगर आप जाएं तो ये नमूना आपको दिखाया जा रहा है कि आप मुझे अपने घर में रोज़ बुला सकते हो और मेरा प्रवचन सुन सकते हो। तो मैं जो है दिन रात आपके साथ हूँ, मैं आपसे दूर नहीं हूँ, और आप मेरे साथ हैं, दिन रात मेरे साथ हैं। आपका जो मैं कृष्ण भावनामृत में कैसे आया वो चला दूँ? ना कोई भी चलो। हरे कृष्णा। मेरा जन्म उत्तर प्रदेश में महोबा नाम के शहर में हुआ। जिस समय मैं 15 वर्ष का था और कक्षा 10 में पढ़ता था, सन 1969 की बात है। उस समय मेरे जीजा जी, जिनका नाम कुंज बिहारी था, उन्होंने मुझे बातों बातों में बताया कि अमेरिका में कृष्ण भक्ति बहुत तेजी से चल रही है। उस समय मैंने पूछा कि कृष्ण भक्ति को अमेरिका में कौन फैला रहा है। तो उन्होंने कहा कि भारत से एक वृद्ध व्यक्ति अमेरिका गया है और वो अकेला होते ही भी वहाँ पर कृष्ण भक्ति फैला रहा है। तो ये घटना उस समय की है जब मैं 15 वर्ष का था, और ये बात मैंने सुनी और फिर मेरे दिमाग से निकल गई। फिर 1970 में जब मैं IIT कानपुर में MTech प्रोग्राम कर रहा था, उस समय मैं वहाँ की लाइब्रेरी में आध्यात्मिक पुस्तकें ढूंढता था और पढ़ता था। तो वहाँ पर मुझे प्रभुपाद के द्वारा लिखे श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 3 खंड प्राप्त हुए और उन 3 खंडों को मैंने पढ़ा, परंतु उन पुस्तकों में प्रभुपाद का नाम नहीं था और कृष्ण कृपा श्री मूर्ति ये नाम नहीं था। केवल नाम था ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी, और पता था केवल वृंदावन का, और 1965 की लिखी हुई पुस्तकें थी। तो इन पुस्तकों के द्वारा मुझे कोई समाचार नहीं मिला
ना तो इस्कॉन का कोई समाचार मिला, ना भक्ति वेदांत ट्रस्ट का समाचार मिला। लेकिन जब मैं पढ़ाई छोड़ करके अपने घर में आ गया तो अपने घर में मैं आध्यात्मिक ज्ञान में रुचि लेने लगा। तो उस समय लक्ष्मी नारायण नाम के मेरे एक भाई थे जो मेरी बुआ के लड़के थे। उन्होंने अपने घर से एक पुरानी पुस्तक ला करके दी जिसमें लिखा था योगी पूर्णता। उसमें लेखक का नाम लिखा था कृष्ण कृपा से मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभु का। तो मैं समझ गया कि जो ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी के द्वारा लिखे थे, मैंने जो भागवत के 3 खंड पढ़े थे वही हैं जिन अब इनके नाम के आगे कृष्ण कृपा श्री मूर्ति लिखा है और नाम के बाद में प्रभुपाद लिखा है। तो बहुत महान व्यक्ति होंगे। इसके बाद फिर मैंने उसमें नीचे देखा संस्थापक आचार्य अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ। तो मैंने सोचा कि बहुत महान व्यक्ति हैं, उन्होंने पूरे विश्व में कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना कर दी है। इसके बाद फिर उस पुस्तक में मैंने देखा कि भक्ति वेदांत मुंबई का पता लिखा हुआ है और ये भी लिखा हुआ है कि मुफ्त सूची पत्र मंगा सकते हैं। तो मैंने चिट्ठी लिखी मुफ्त सूची पत्र भेजने के लिए और तुरंत ही वहाँ से मुफ्त में सूची पत्र आ गया। तो सूची पत्र के माध्यम से मैं वहाँ पर धनराशि भेज करके पुस्तकें मंगाता रहा। और ये घटना 1978 की है। लेकिन फिर 5 वर्ष के बाद उसने घटनाओं का कुछ ऐसा जो बनाया कि मैं ऐसी स्थिति में आ गया कि मैं अब अपने घर परिवार में रहने सकता था। मुझे बड़ी बाधा होने लगी और इन पुस्तकों में इस्कॉन की भक्ति योजना में लिखी हुई और उसमें लिखा हुआ था कि अगर कोई अपना पूरा जीवन कृष्ण भक्ति में समर्पित करना चाहता है तो वो आमंत्रित है। उस आधार पर मैं जब कुनकुरी में था, जो मध्य प्रदेश का एक गांव है, वहाँ से मैंने कलकत्ता में चिट्ठी लिखी कि मैं पूरे जीवन भर के लिए भक्त बनना चाहता हूँ। तो कलकत्ता से मेरे पास जवाब आया कि आप आ जाइए, हम आपको भक्ति करने में सहायता करेंगे। तो जब मैं कलकत्ता गया तो मेरी कुछ बीमारी ऐसी थी, उसे देखकर उन्होंने कहा कि आप वृंदावन जाइए। तो मैं फिर वृंदावन में आया और वृंदावन में मैं फिर आजीवन भक्त बन गया। और ये सन 1983 की बात है कि कृष्ण ने मेरी ऊपर ऐसी कृपा करी कि मैं जीवन भर के लिए कृष्ण का भक्त हूँ। हरे कृष्णा, थोड़ा जोर से बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम सब बहुत बहुत धन्यवाद देंगे हिज ग्रेस गीतामित्र प्रभु का, जो हमें 3 दिवस से भगवान के विषय में क्या सुना रहे हैं, क्या सुना रहे हैं? भगवान का ज्ञान, और कितने सरल तरीके से समझा रहे हैं। समझ में आया कुछ? हाँ, नहीं समझ में आया। अगर मान लो आपके गांव में कोई बहुत बड़ा बोले प्रचार किया जाए कि IIT से आया है, एकदम बहुत बड़ा इंजीनियर है, बहुत बड़ा, हाँ, तो यहाँ हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हो जाएंगे। तो प्रभु जी IIT करके आए हैं, MTech किया है कानपुर से प्रभु जी। आज मेरी 40 साल पहले 45 साल पहले कर चुके हैं, सुना ना आपने? तो कितने आश्चर्य की बात है कि इतने बड़े डिग्री हासिल करके प्रभु जी पूरा जीवन समर्पित किए भगवान की सेवा में, और यहाँ लोग एक छोटा डिग्री हासिल करके सोचते हैं हम बड़े क्या बन गए, कुछ नहीं बने।
सीखिए प्रभु जी से, पूरा जीवन समर्पित कर दिए भगवान की सेवा में, और यहाँ सिखाने आए आपको कि कैसे भगवान की सेवा करना है। तो ये प्रभु जी के जीवन से हमें सीखना है कि प्रभु जी का शरीर अस्वस्थ रहते हुए भी आज तक मंगल आरती नहीं छोड़े। प्रभु जी अस्वस्थ रहते हैं लेकिन फिर भी मंगल आरती नहीं छोड़ते कभी, चाहे कहीं पे भी हो। आप देख रहे हैं ना, दो दिन से मंगल आरती आ रहे हैं आप लोग, 2 दिन से देख रहे, 4:30 बजे ठीक प्रभु जी उससे पहले ही 15 मिनट पहुंच जाते हैं, यहाँ उपस्थित रहते हैं। तो कितना नियम प्रभु जी का पता है। तो हमें प्रभु जी के जीवन से कुछ सीखना है, प्रभु जी के वाणी से, प्रभु जी ने जो हमें कुछ आज कहा है उससे हमें कुछ ग्रहण कर लेना है।